एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15 का मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करना है। इसके अंदर 2-3 डेफिनेशन बनेंगी, आपने अपने माइंड में उठा लेनी है कौन कौन सी हैं। तो आपने याद करनी, इसकी ज़्यादा डेफिनेशन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉन्ग में आ जाता है। जिसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट की डेफिनेशन है बड़ी, इसमें यही था कि इसमें बीच नुमा एक सीट था, सीट की शेप का। तो उसके बारे में जो है इसमें स्टडी किया था मेंडल्स लॉ ने, उसके ऊपर सर्च की थी। सिंपल वे में इसने ये बताया कि वो किस तरह प्रोड्यूस करता है, किस तरह दो प्लांट्स के उसने यानी दो पौधे थे, ये दो पौधे समझे बने हुए हैं, और उसका एक बीज के साथ उसने कंट्रास्ट किया था दो पौधों का। अब ऐसा यानी क्रॉस ओनली ट्रेड वन ट्रेड स्टडी एट अ टाइम, उन्हें एक ही यानी क्रॉस पोलिनेशन की थी, एक क्रॉस प्रोसीजर जो किया था वो एक सीड के साथ इसने दो पौधों का किया था एक ही वक्त में, उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये डेफिनेशन याद करें, क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेड इज स्टडीड एट अ टाइम इज कॉल्ड एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसका मेंडल्स लॉ ने क्रॉस इज ट्रू बताया था सच के कि डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं। जो डोमिनेंट ट्रेड होते हैं ये राउंड शेप होते हैं और रिसेसिव ट्रेड होते हैं रिंकल शेप होते हैं। फिर उसने बताया कि सीड का कलर किस तरह का होता है, ये सारा वाइट कलर ये बताया। फिर उसने नीचे बताया हुआ है कि किस तरह पॉट शेप और पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, ये सारी बताई हैं। फिर राउंड सीड कितने थे, और फिर ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि राउंड जो थे वो 5474 राउंड थे, और 1850 जो थे इसमें वो थे 1815 जो इसमें रिंकल थे। तो ये सारे आपने देख लेंगे एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट। ये हमने एक डेफिनेशन हमने कही मोनो हाइब्रिड की। सेकंड जो हमने अंदर पढ़नी है वो है किस तरह इसने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को किया। ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन सा टालना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कैसे हुई, किस तरह प्रोसीजर में ग्रो किए। तो ये जो सेकंड बताई है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ स्टार्ट होती है ड्यूरिंग जब गैमेट्स का प्रोसीजर फॉर्मेशन के दौरान जो एलिल्स होते हैं वो आपस में सेग्रीगेट करते हैं। ईच पेयर, उनका एक पेयर जो है, जोड़ा जो है वो आपस में सेग्रीगेट करता है। ईच गैमेट जो है उन्हें रिसेसिव कहा जाता है, उनका एक जीन पेयर जो होता है। जब गैमेट्स मेल और फीमेल पेरेंट्स आपस में रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग गेन्स करते हैं गेट्स द जीन पेयर से लेते हैं, तो क्या होता है, दिस कल्यूजन वर्ड कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन ये जो डेफिनेशन है आपने ना अच्छे से याद करनी है। इसमें ये डिफाइन पूछ लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपने अच्छे से याद रख लेने में आपको दो डेफिनेशन बताई, एक मोनो हाइब्रिड के बारे में बताया और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और डिफरेंट इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मानसली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।